हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गोविंद कुमार संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए एक नई वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के रिलेटिव मोस्ट कंप्यूटर क्वेश्चन, जो पटवार के अंदर आपको हूबहू देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर आप पूरा कवर करेंगे कंप्यूटर का मोस्ट का एमसीक्यू, जो पूरी तरह से पटवार के ऊपर, पटवार पैटर्न के ऊपर आधारित मैंने बनाया है क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे दो कंप्यूटर के बीच डेटा के स्थानांतरण के नियमों को कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका कौन सा आंसर राइट माना जाएगा। दो कंप्यूटर के बीच डेटा के स्थानांतरण के नियमों को कहते हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ है इंटरकनेक्शन, नंबर 2 पे लिखा हुआ प्रोटोकॉल, नंबर 3 पे लिखा हुआ टोपोलॉजी और नंबर 4 पे लिखा हुआ नेटवर्क। जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसकी इंटरकनेक्शन एक दूसरी टाइप की मतलब इसकी कनेक्टिविटी का प्रकार है। प्रोटोकॉल दो कंप्यूटर के बीच डेटा स्थानांतरण करने के नियमों को कहा जा सकता है। टोपोलॉजी एक अलग टाइप का चैप्टर है, नेटवर्क एक अलग है, इसमें कोई इससे मिलान नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। एज इट इज कांस्टेबल के अंदर ये क्वेश्चन बना था दोस्तों, तो आपको याद रखना है। पटवार के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके हो सकता है क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछा गया है। नंबर 1 पे लिखा हुआ MS DOS, नंबर 2 पे लिखा हुआ यूनिक्स, नंबर 3 पे लिखा हुआ विंडोज़ और नंबर 4 पे लिखा हुआ मैकिन्टॉश। जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए, राइट आंसर इसका कौन सा होगा। यहाँ पे दोस्तों नंबर 3 वाला ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है विंडोज। तो यहाँ पे विंडोज जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सबसे ज़्यादा यूज होता है। MS DOS है, यूनिक्स है, ये मतलब इसकी CLI पर निर्भर होने की वजह से इसका उपयोग काफ़ी कम होता है। बाकी सबसे ज़्यादा प्रचलित की बात करें तो यहाँ पे विंडोज होगा। विंडोज कंपनी ने आप अपने डेस्कटॉप या PC के लिए काफ़ी सारे विंडोज लॉन्च किए, जिसमें विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, काफ़ी सारे बहुत सारे यहाँ पे विंडोज XP वगैरह होता है, जो यहाँ पे विंडोज कंपनी ये आप कह सकते हो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है और विंडोज इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है बहुविकल्पी परीक्षणों में उत्तर पुस्तिका को स्वतः जांच लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कि जब आप एग्जाम देते हो वो मार्कशीट होती है, वो मार्कशीट को मतलब चेक करने वाला एक मशीन होता है, उसको कहा जाता है। नंबर 1 पे लिखा हुआ ऑप्टिकल मार्क रीडर, नंबर 2 पे लिखा हुआ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, नंबर 3 पे लिखा हुआ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और नंबर 4 पे लिखा हुआ दोस्तों बारकोड रीडर। जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको पहचान करने के जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है OMR होता है, वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। और ये क्या करता है, जो बहुविकल्पिक जो परीक्षण लिए जाते हैं उनके उत्तर पुस्तिका को चेक करने वाला एक मशीन का नाम है दोस्तों। यहाँ पे जो लिखा हुआ ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसको इनपुट डिवाइस कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। बाकी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ये भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। बैंक के अंदर चेक की क्लियरिंग वगैरह इससे की जा सकती है। इसके अलावा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR विशेष अक्षरों को पढ़ने वाला ये मशीन होता है। बार कोड रीडर ये भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन दोस्तों किसी भी वस्तु, किसी आइटम के ऊपर लिखे हुए बार कोड को पढ़ने वाला एक मशीन होता है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया था कि बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका को कौन जांचेगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें निम्न में से नहीं हो। क्या नहीं होगा, तो एक कंप्यूटर में इसकी बूट हो ही नहीं सकता। नंबर 1 पे लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 पे लिखा हुआ है कंपाइलर, नंबर 3 पे लिखा हुआ है इंटरप्रेटर और नंबर 4 पे लिखा हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर माना जाएगा वो होगा
ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है आप सभी को अच्छे से मालूम होगा। किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करवाना है, यूजर और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस करवाना है, कैसे एप्लीकेशन प्रोग्रामों को रन करवाना है, यानी आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर अधूरा होता है। इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि कंप्यूटर तब तक बूट नहीं हो सकता जब तक उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो। दोस्तों याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर होता है। देखिए दोस्तों, है इजी क्वेश्चन लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसको। यहाँ पे आपको याद रखना है 0, बी पे लिखा हुआ 50, सी पे लिखा हुआ 100 और डी पे लिखा हुआ असीमित। जल्दी से दोस्तों इसका कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, उसके अंदर खुद के अंदर सोचने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। मीन्स कह सकते हैं कंप्यूटर का IQ 0 होता है। खुद के अंदर आप दोस्तों यहाँ पे खुद कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है, आपको याद रखना है। हालांकि कंप्यूटर के ऊपर अगर यूजर का निर्देश दिया जाए तो अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन खुद स्वयं कुछ कार्य नहीं कर सकता। इसलिए कह सकते हैं कि इसका IQ क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इजी क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है दोस्तों आपका एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको इसी तरह के एग्जाम, पटवार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और भी अन्य कंपटीशन एग्जाम की आप कर रहे हो तैयारी, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नंबर ए पे लिखा हुआ इनपुट, नंबर 2 पे लिखा हुआ वर्ड प्रोसेसिंग, नंबर 3 पे लिखा हुआ प्रोसेसिंग और नंबर 4 पे लिखा हुआ आउटपुट। जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे दोस्तों आपको समझना है कि नंबर डी वाला ऑप्शन है आउटपुट, ये एक प्रिंटर का उदाहरण माना जाएगा। यानी प्रिंटर किसी हार्ड कॉपी को किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में बाहर निकालता है, इसलिए बाहर निकालने की वजह से प्रिंटर को एक आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल खाली जगह में भेजी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में अवश्य मिलेंगे। हार्ड डिस्क में किसी भी डेटा को अगर आप डिलीट करते हो तो डिलीट किया गया मैटर किस में जाता है, रिसाइकल बिन में, नंबर 2 पे मदरबोर्ड में, नंबर 3 में क्लिपबोर्ड, नंबर 4 में लिखा हुआ है फ्लॉपी डिस्क। जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों यहाँ पे होगा नंबर ए वाला ऑप्शन रिसाइकल बिन। देखिए दोस्तों, रिसाइकल बिन एक टोकरी के समान दिखने वाला एक आइकन होता है। अगर किसी भी डेटा को यूजर जब डिलीट करता है तो डिलीट किया हुआ मैटर अस्थायी रूप से इस रिसाइकल बिन आइकन में उपस्थित रहता है। जब भी आपको उचित लगे आप उसको रीस्टोर करके उस डेटा को पुनः यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन कभी ऐसा पूछा जाए कि निम्न में से किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करके कंप्यूटर के अंदर से डेटा हमेशा के लिए डिलीट किया जाए, वो रिसाइकल बिन के अंदर भी नहीं रहना चाहिए, तो दोस्तों आपको याद रखना है शिफ्ट के साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट के साथ में आपको डिलीट बटन का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, शिफ्ट के साथ में डिलीट करने पे डेटा रिसाइकल बिन से भी हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होगा। जल्दी से दोस्तों यहाँ पे मैंने अगले वाले जो वीडियो बनाया उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझा दिया है। इसका दोस्तों कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आप ऐसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप जल्दी से पहचान कीजिए। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विंडोज 7। आपको याद रखना है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, इसके अंदर आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। जबकि विंडोज 7 लिखा हुआ है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन राइट माना जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट ए पे लिखा हुआ CD, बी पे लिखा हुआ है CPU, सी पे लिखा हुआ फ्लॉपी डिस्क, डी पे लिखा हुआ मॉनिटर। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, राइट आंसर इसका बताइए जल्दी। इजी क्वेश्चन है, मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। यहाँ पे दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर होगा CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जो माइंड ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, इसको जल्दी से आप मतलब पूरा वीडियो को एंड तक देखना।
विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शंस निम्न में उपस्थित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन वैसे ये इजी नहीं है, ये क्वेश्चन लेवल का है, आपको समझना है। विंडोज 7 में अगर आप कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शंस निम्न में से किसका उपयोग करके आप यूज में ले सकते हो? 1 पे लिखा हुआ डेस्कटॉप, नंबर 2 पे लिखा हुआ सिस्टम ट्रे, नंबर 3 पे लिखा हुआ डेस्कटॉप गैजेट और नंबर 4 पे लिखा हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, राइट आंसर बताइए इसका कौन सा होगा। यहाँ पे दोस्तों याद रखना है, आप मतलब इसकी किसी भी प्रकार का गैजेट है, कोई कैलेंडर वगैरह अगर आप डेस्कटॉप के सामने रखना चाहते हो तो डेस्कटॉप गैजेट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों नंबर सी वाला ऑप्शन इसका राइट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कभी पूछा जाए आपको कि डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद में जो खुलने वाली पहले डिस्प्ले को कहा जाता है, जबकि इसका जो राइट आंसर होगा नंबर सी वाला होगा, डेस्कटॉप गैजेट होगा। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर निम्न में से विंडोज 7 का सिस्टम आइकन नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से कौन सा सिस्टम आइकन नहीं माना जाता है? वैसे क्वेश्चन देखें तो एकदम इजी है, लेकिन आपको अगर पता नहीं है कंप्यूटर के बारे में तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ माना जाएगा कि ऐसा इनमें से कौन सा आइकन है जो विंडोज 7 के अंदर सिस्टम के साथ में जुड़ के नहीं आता है। आइकन की बात हो रही है। नंबर 1 पे लिखा हुआ रिसाइकल बिन, नंबर 2 पे लिखा हुआ कंप्यूटर, नंबर सी पे लिखा हुआ MS वर्ड और नंबर डी पे लिखा हुआ नेटवर्क। जल्दी से बताइए दोस्तों, यहाँ पे किसके बारे में बात हुई है दोस्तों? यहाँ पे बात हो रही है आइकन के बारे में, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों MS वर्ड। MS वर्ड कोई आइकन नहीं है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक एप्लीकेशन का उदाहरण है। हालांकि रिसाइकल बिन है, कंप्यूटर है, नेटवर्क है, ये भी एक मतलब इसकी सॉफ्टवेयर ही होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये एक सिस्टम आइकन के रूप में जाने जाते हैं, जबकि MS वर्ड को नहीं जाना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्या पूछा जा रहा है। विंडोज 7 में टास्क बार को सहजते छिपाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपको मिल सकता है ऐसा एग्जाम में। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि विंडोज 7 में आप टास्क बार को सहजते छिपाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? 1 पे लिखा हुआ है लॉक द टास्क बार, नंबर बी पे लिखा हुआ ऑटो हाइड द टास्क बार, नंबर सी पे लिखा हुआ है टास्क बार बटन, नंबर 4 पे लिखा हुआ शो द डेस्कटॉप। यहाँ पे जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, और इसका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा? देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर माना जाएगा वो होगा नंबर बी, ऑटो हाइड टास्क बार। यानी ये ऑप्शन टास्क बार को सहजते छिपाने के लिए काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी कुंजी को प्रेस करना पड़ता है? दोस्तों अगर आप माउस से क्लिक करते हो स्टार्ट बटन के ऊपर तो यहाँ पे खुलता ही है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों किसी कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट कीज के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप निम्न में से किस कीबोर्ड कीज का उपयोग करके स्टार्ट बटन को खोल सकते हैं, स्टार्ट बटन को लॉन्च कर सकते हैं? जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ बहुत सारे ऑप्शंस, लेकिन यहाँ पे विंडोज कीज लिखा हुआ बी ऑप्शंस पे, ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। टाइटल बार क्या होती है दोस्तों? टाइटल बार सबसे ऊपर वाली बार को कहा जाता है, किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को खोलने के वक्त ये ओपन हो जाती है। स्टेटस बार टास्क बार के जस्ट ऊपर वाली बार होती है, जिसके माध्यम से आप यूजर के द्वारा किए गए कार्यों की स्थिति का पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी की का उपयोग करके आप स्टार्ट बटन को लॉन्च करते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? विंडोज कीज। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है विंडोज 7 को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कंट्रोल के साथ में डिलीट, कंट्रोल के साथ में F4, अल्ट के साथ में F4 या अल्ट के साथ में F5। किसी कंप्यूटर को आप शट डाउन करना चाहते हो, निम्न में से कौन से कीबोर्ड कुंजी का आप उपयोग करेंगे? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, राइट आंसर बताइए इसका कौन सा होगा? यहाँ पे दोस्तों होगा नंबर सी वाला, अल्ट के साथ में F4 दबाने से, आप अल्ट के साथ में दबाने से आपका सिस्टम मतलब कि आप रीस्टार्ट करना चाहे रीस्टार्ट हो सकता है, शट डाउन भी कर सकते हैं। विंडोज 7 में
मैथ इनपुट पैनल कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मैं इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेता हूँ। मैथ इनपुट पैनल क्या होती है? ये एक एक्सेसरीज पार्ट्स होता है। ये आपको याद रखना है, कंप्यूटर के अंदर आने वाली मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कार्य मैथ इनपुट पैनल करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से आप मैथ इनपुट पैनल कहाँ को मतलब इसकी देख पाओगे। यहाँ पे ए पे लिखा हुआ एसेसरीज, 2 पे लिखा हुआ स्टार्ट बटन, 3 पे लिखा हुआ है सिस्टम आइकन और नंबर 4 पे लिखा हुआ सिस्टम टूल्स। जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर कौन सा सही माना जाएगा? यहाँ पे दोस्तों नंबर ए वाला ऑप्शन है, एसेसरीज का भाग माना जाता है मैथ इनपुट पैनल। मैथ इनपुट पैनल के माध्यम से आप कंप्यूटर के अंदर आने वाले मैथमेटिकल प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली से वापस सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी एक होता है, उसका क्या उपयोग होता है कंप्यूटर के अंदर। नंबर ए पे लिखा हुआ डिस्क स्पेस मेकअप करने के लिए, व्यर्थ की फाइल की साइज को देखने के लिए, फाइल की साइज को देखने के लिए या वायरस को हटाने के लिए। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो व्यर्थ की जो फाइल होती है उन फाइलों को मतलब कि आप यहाँ से हटा सकते हैं, यानी डिस्क स्पेस सेटअप करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। व्यर्थ जो अनावश्यक जो फाइल होती है वो भी आप यहाँ पे मतलब इसकी देख पाएंगे। फाइल की साइज़ को देखने के लिए नहीं, वायरस को हटाने के लिए नहीं करेंगे, व्यर्थ की फाइल साइज़ को देखने के लिए नहीं करेंगे, तो डिस्क स्पेस को मेकअप करने के लिए यहाँ पे इसका राइट आंसर माना जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डिस्क के आप स्पेस को कवर करवा सकते हैं, व्यर्थ की फाइल को यहाँ से मिटा के इसका उपयोग कर सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विंडोज 7 में F5 कुंजी का कार्य क्या है? शटडाउन, रिफ्रेश, स्टैंड बाय या उपरोक्त में से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन है, वैसे सभी को आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर माना जाएगा वो होगा दोस्तों रिप्रेस करना। क्या होगा दोस्तों? रिप्रेस करना। आप देखो, अगर F5 की बात साधारण डेस्कटॉप पे करो तो F5 से रिप्रेस होगा। अगर F5 का उपयोग आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर करेंगे तो वहाँ पे दोस्तों इसका उपयोग आपको स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंगल पूछा गया कि विंडोज 7 में F5 का कार्य पूछा गया तो यहाँ पे रिप्रेस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीवीडी का विस्तृत रूप है। क्वेश्चन बिल्कुल एकदम अच्छी फुल फॉर्म है। डीवीडी के फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डेफिनेशन या ए और बी दोनों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट। यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। दोस्तों आपको याद रखना, ए और बी दोनों को माना जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लैन प्रयुक्त होता है लंबे क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, बड़े क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए या फिर कम क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है, इसलिए स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए इसका उपयोग होता है। दोस्तों इसके अलावा और भी नेटवर्क के प्रकार होते हैं, वैन वाइड एरिया नेटवर्क बड़े क्षेत्र के लिए, इसके अलावा दोस्तों मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ब्लूटूथ वगैरह कह सकते हो। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्कों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का सबसे मूलभूत कौन सा प्रोग्राम है? नंबर ए पे लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, नंबर 3 पे लिखा हुआ एप्लीकेशन प्रोग्राम और नंबर 4 पे लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका मूलभूत प्रोग्राम कौन सा माना जाएगा? यहाँ पे दोस्तों नंबर ए वाला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका मूलभूत अंग माना जाता है। बाकी और अन्य मतलब कि यहाँ पे मूलभूत अंग नहीं माने जाएंगे। एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजर की जरूरत को पूरा करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ये वाला ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे मतलब इसकी एक वीडियो लेके आए थे, इसमें से आपको मतलब इसकी कंप्यूटर जो पटवार एग्जाम है उसमें मतलब ये कंप्यूटर क्वेश्चन जो आएंगे उनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन क्या ज़्यादा भी देखने को इसमें से मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि और भी हम इस टाइप की मतलब इसकी आपके लिए न्यू MCQ रोजाना लेके आए, ताकि आपका पटवार का मिशन पार हो सके। चलिए दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।